हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर आप ऐसे लोगों को देखते होंगे, ऐसे एज्ड पर्सन को देखते होंगे जिसको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होना, नींद की कमी, उलझन, बेचैनी, सीने में भारीपन महसूस होना। हालांकि इसके होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कॉमन कारण है जो ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि ये सब होने की वजह क्या है। इन सब होने की वजह कोलेस्ट्रॉल है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसके बढ़ने के कारण क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, अगर ये बढ़ गया तो शरीर में इसके क्या सिम्टम आएंगे, क्या परहेज करना है, और फाइनली हम लोग बात करेंगे इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनने वाला एक मोम की तरह वसायुक्त पदार्थ है जो कोशिकाओं के निर्माण और हार्मोन्स बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा होने पर यह आर्टरीज में जमा होकर उसे सक्रिय कर देती है, जिससे हार्ट रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह खराब खान-पान, व्यायाम की कमी, धूम्रपान, शराब का सेवन, मोटापा और जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है हमारा खान-पान। इसको खराब खान-पान भी कह सकते हैं, जिसमें सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट जैसे कि लाल मांस, डेयरी फूड, जंक फूड का भरपूर भोजन करना। शारीरिक गतिविधि का कम मीन्स व्यायाम की कमी, पैदल चलने की कमी। और कारण में मोटापा, जिसका वज़न ज़्यादा होता है, ऐसे लोग के शरीर में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। धूम्रपान करने वाले लोग को ज़्यादा होता है। एलडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम करता है और एलडीएल बढ़ा देता है धूम्रपान। शराब का सेवन, ज़्यादा शराब पीने वालों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि शराब लीवर पे इफ़ेक्ट डालता है और लीवर से कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसलिए ज़्यादा ड्रिंक करने वाले भी कोलेस्ट्रॉल की चपेट में आ जाते हैं। मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा तनाव लेने वाले लोग के शरीर में हार्मोन्स का बदलाव होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कुछ जेनेटिक लोगों में भी कुछ लोगों में जेनेटिक्स भी देखा जाता है, जैसे उनके परिवार के इतिहास में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो ऐसे लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को क्या कहते हैं। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको हाइपर लिपिडेमिया या हाइपर कोलेस्ट्रीनम कहते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रीनम कहते हैं। फाइनली हम लोग इसके टाइप को जान लेते हैं। तो एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड प्रोटीन होता है, गुड फैट होता है, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड फैट होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने पर शरीर में जो कॉमन सिम्टम आते हैं, पहला शरीर सीने में भारीपन महसूस होना या सीने में दर्द होना, एंजाइना या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाना, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना, नींद की कमी, बेचैनी, घबराहट रहना, सांस फूलना, खासकर ऊंचाई पे चढ़ने पर, सीढ़ी पे चढ़ने पर, हाथ पैर में झंझनाहट और शून्यपन का हो जाना, आँखों के आसपास पीले धब्बे या सफ़ेद धब्बे जिसे ज़ैंथैलास्मा कहते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम हैं जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में दिखता है। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ही एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम जांच करके बता सकते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है
या नहीं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ये शरीर में क्या क्या बीमारियां पैदा कर सकती है, तो वो कुछ कॉमन बीमारियां जैसे एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, हार्ट की हड्डियों में प्लाक जमा हो जाता है जिससे वे सख्त और नलियों को सक्रिय बना देते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। हृदय की धमनियों को ब्लॉक हो जाना, गॉल ब्लैडर में पथरी होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, गुर्दे की बीमारी मीन्स किडनी की बीमारी हो सकती है, दिल का दौरा मीन्स हार्ट अटैक, हृदय में रक्त प्रवाह रुक जाता है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, स्ट्रोक, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुक जाना जिससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्रेन हेमरेज जैसी संभावनाएं होने की वजह हो सकती है। अब हम लोग फाइनली जान लेते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या परहेज करें जिससे ये वापस अपनी नॉर्मल लिपिड में आ जाए। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सिट्रस फ्रूट जिसमें सेब, संतरे, बेरीज, जामुन, कीवी, पपीता और एवोकाडो जैसे फल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें मौजूद घुलनशील फाइबर, पेप्टिन और एंटीऑक्सीडेंट जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने में मदद करते हैं। जब खराब कोलेस्ट्रॉल मीन्स एलडीएल कम होगा तो जो हार्ट की नलियां हैं या जो आर्टरीज हैं उसमें वो जम नहीं पाएंगे जिससे नलियां मुलायम बनी रहेंगी और ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं कम रहेगी। इसके अलावा अगर शराब का सेवन ज़्यादा है तो उसको बंद करना पड़ेगा, धूम्रपान बंद करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तनाव या स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा, भरपूर मात्रा में नींद लेनी पड़ेगी, नमक, तला भुना चीज़ों, मांस, मछली का परहेज करना होगा। ये तो हो गए इसके परहेज के विषय में। फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में चलता है वो है कोलेस्ट्रिनम, गाउडेरिया गुमेरी, लाइकोपोडियम, चिलिडोनियम, सिजीजियम जम्बोजिकम, कार्डुअस मैरियानिकस, बराइटा कार्ब, बराइटा म्यूर, कैलकेरिया कार्ब, फोकस। ऐसे बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे चलाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल ये बहुत कॉमन बीमारी हो चली है तो इसका चेकअप आप डॉक्टर की सलाह से ज़रूर कराएं और समय रहते इसका इलाज ज़रूर लें। वीडियो से हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि वो समय रहते अपनी जांच कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें जिससे भविष्य में आने वाली बड़ी बीमारियों से बच सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।